ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब किताब अंकेक्षक के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप फर्म की या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और भी होती होंगी, है ना, तो जिनका हमें ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट ये जब भी ऑडिटिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के केस में वो क्या कह रहा है, ऑडिट करवाना हमारा कंपलसरी नहीं है, ऑडिटिंग आपके लिए बंधन नहीं है, आप ऑडिट करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहता है कि जब हम प्राइवेट तरीके से ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इन फर्मों में हो सकता है। तो ऑडिटिंग करवाना अथवा ना कराना इन ऑर्गेनाइजेशंस की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या ये वॉलंटरी ऑडिट बोले तो ऐच्छिक, आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो इस प्रकार के ऑडिट में जो ऑडिटर के जो राइट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो आप कैसे फिक्स करते हो, वो आप फिक्स करते हो समझौते के बेस पर। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के साथ, उस एग्रीमेंट के बेस पर आप ये देखते हो कि एक ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तो ये आप एग्रीमेंट पे डिसाइड करते हो। आगे कहता है कि अगर कोई छल कपट का त्रुटियों का पता लगाना है, आपको सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स का पता करना है या गवर्नमेंट ऑफिसर को संतुष्ट करना है, तो आदि इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। कि जब हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं ना, तो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमको फ्रॉड का पता करना है, मिस्टेक हमने कहां पे की, टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हमें सेटिस्फाई करना है। तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसीलिए इस ऑडिटिंग की जो सीमा होती है ना, वो कौन फिक्स करता है, वो इनके जो मालिक होते हैं ना, वो मालिक फिक्स करते हैं। वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तेरे को इतना काम कहा गया है, इतना कर लियो, फालतू की बात मत करियो, फालतू काम मत करियो, तेरे को जो बस जितना बोला जा रहा है ना बस उतना कर लियो। तो समझ लेना वो कौन सा ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट। जबकि पीछे वाली ऑडिट में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फिक्स है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कराना है तो कराना है। बट इसमें क्या, इसमें आपकी मर्जी है। ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फिक्स कर रहे हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो आप आपके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट मतलब जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या आप पार्टनरशिप चला रहे हो या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कंपलसरी ऑडिटिंग नहीं होती है, तो वहां पर आप प्राइवेट ऑडिट को अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑडिट मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, तो उनकी जांच को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जब उसमें हम हिसाब किताब का, जब हम ऑडिटिंग कराने के लिए एक हिसाब किताब और एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है, तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट्स का ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 कौन सा, 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करता है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन आया, कौन सा अनुच्छेद है, 148। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। वो जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहां पर देखो आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों कर्तव्यों का पालन करना होता है। सेक्शन कौन सा है, 149। 149 के अकॉर्डिंग उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, वही उसको पालन करना होता है, जो भारतीय संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहा है कि जो इसके अंडर में होते हैं ना, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट भी होती हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है वो,
कि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो उनकी भी खातों की चेकिंग हमें करानी होती है। तो खातों की चेकिंग कराने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसको हम ऑडिट्स एंड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। तो कह रहा है कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर कहता है कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इस ऑडिटर को पहले से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, उसको बस उसका पालन करना होता है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कौन बनाता है? भारतीय संसद द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये ऑडिटर जनरल है, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट होती हैं जो इसके अंडर में काम करती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास